इस टॉपिक में हमें बताने की कोशिश कर रहा है रिविजिटिंग रेशनल्स नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रेशनल नंबर को हम फिर से समझेंगे और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। In class 9 you studied that rational numbers have either a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हाँ, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि रेशनल नंबर में दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। ये दो ही हो सकते हैं क्योंकि यही दो एक केस है जिसको हम PYQ में फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो जैसे कि टर्मिनेटिंग हुआ, तो टर्मिनेटिंग जैसे कि मान लो 1.4 कहीं जाकर रुक गया 1.45, तो इसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपली। अगर PYQ के फॉर्म में कर लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर ऐसा रहा 1.444 इस तरीके से रिपीट करता रहा तो इसे भी हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, x मानकर फिर 10 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से। तो इसे भी हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह के जो जिस नंबर में ये ऐसा एक्सप्रेशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तब वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। In this section we are going to consider a rational number, say PYQ, and explore exactly when the decimal expansions of PYQ is terminating and when it is non-terminating repeating। तो इस सेक्शन में हम लोग रेशनल नंबर को समझेंगे और उसको देखेंगे और पता करेंगे कि कब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग। वी डू शो बाय कंसिडरिंग सेवरल एग्जाम्पल। शायद आप जानते भी होंगे कि कब रेशनल नंबर का मतलब रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए ही बता सके कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के टर्म में है उसका डिनोमिनेटर, तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। 0.375 दिस इज अ रेशनल नंबर, 0.104 दिस इज ऑल्सो। सो क्योंकि हम इन सबको PYQ के फॉर्म में कर सकते हैं, जो कि यहाँ किया हुआ है। एज वन वुड एक्सपेक्ट they can all be expressed as a rational number whose denominator are power of 10। Let us try and cancel the common factors between the numerator and denominator and see what we get। तो एक किताब कह रहा है कि यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, इससे कोई भी समझ सकता है कि वो सभी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर में है उसे हम रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आगे हम जो कॉमन फैक्टर अगर जो मिलता है उसे कैंसिल करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो आया है उसे कैंसिल करने के बाद इसमें जो डिनोमिनेटर हमें मिला वो 2 टू द पावर 3 है। इसमें जो डिनोमिनेटर मिला 5 टू द पावर 3, इसमें 2 और 5 दोनों, इसमें 5। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का जो अगर हम उसे जो रेशनल नंबर का जो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो 2 या तो 5 या 2 and 5 के पावर में होता है। Do you see any pattern? It appears that we have converted a real number whose decimal expansions terminate into a rational number of the form PYQ, where P and Q are co-prime and the prime factorization of the denominator has only power of 2 or power of 5 or both। यहाँ पे कह रहा है कि आपने कुछ पैटर्न गौर किया होगा। यहाँ पे हमने रियल नंबर 0.37 ये सब जो रियल नंबर है
जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, तो उसे हम कन्वर्ट किए हैं रेशनल नंबर में, ठीक। और ये जो रेशनल नंबर का जो उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में डालें, और जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को मिला वो 2 के पावर मिला, या तो 5 के पावर में मिला, या दोनों के मिला, है ना, ये बताना चाह रहा है। We should expect the denominator to look like this, since power of 10 can only have power of 2 and 5 as a factors। हाँ, 10 का पावर है कुछ नंबर ऊपर में, हम लोग क्या बोले थे कि 10 के पावर में आना चाहिए, तो 10 का पावर है मतलब 2 और 5 भी है। Even though we have worked only with a few examples, you can see that any real number which has a decimal expansion that terminate can be expressed as a rational number whose denominator is power of 10। यहाँ पे बोल रहा है कि हालांकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम एग्जाम्पल पे काम किए, बट आगे जितने भी रियल नंबर होंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, उसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर में होगा। also 10 के पावर में होगा, या 2 and 5, या 2 या 5 के पावर में होगा। also the only prime factor of 10 are 2 and 5, so cancelling out the common factor between the numerator and the denominator, we find that this real number is a rational number of the form p by q, where the prime factorization of q is of the form 2n to the and 5 to the power m, where n m are some integer n। तो इसी बात को ये यहाँ से यहाँ जो काम किया उसे यहाँ पे लिखा है कि 10 के पावर में मिलेगा, और अगर कॉमन वगैरह काटने के बाद जो हमें डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो इस फॉर्म में मिलेगा, 2 टू द पावर एंड 5 टू द पावर में मिलेगा। अगर 2 नहीं होगा तो 2 टू द पावर 0, n के जगह 0 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे समझिए 2 टू द पावर 0 है। तो ये है चीज़। तो जो हमने पीछे पढ़ा उसका एक थ्योरम है, तो इसे ज़रा देख लेते हैं कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। कोई एक नंबर है रेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करता है तो x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q को प्राइम होगा, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस फॉर्म में होगा, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या बताया है, यू आर प्रोबेबली वंडरिंग व्हाट हैपन्स द अदर वे राउंड इन थ्योरम 1.5। That is, if we have a rational number of the form p by q and the prime factorization of q is of the form 2n mn, in this is of the form 2 to the power n 5 to the power m, wherein m are non-negative integer, then does p by q have a terminating decimal expansion? थ्योरम क्या कह रहा था कि कोई एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो वो जो रेशनल नंबर है उसका जो p बाई क्यू के फॉर्म होगा वो उसमें जो q का जो प्राइम फैक्टरेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ये प्रूफ करना है। यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है जो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट कर रहा है, तो वो रेशनल नंबर का p बाई क्यू में से जो q है उसका प्राइम फैक्टरेशन इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ बोला कि उसी को ज़रा कुछ अलग ढंग से देखते हैं, कुछ दूसरे ढंग से देखते हैं कि कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे उल्टा पड़ रहा है इसका, वाइस वर्सा कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और उसका जो q है उसका प्राइम फैक्टरेशन कुछ इस फॉर्म में है, तो वो जो p बाई क्यू जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट करेगा, ऐसा देख रहा है। तो लेट अस सी इफ देयर इज सम ऑब्वियस रीजन व्हाई दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे बोला है कि यस इट इज़ ट्रू एंड लेट्स सी सम रीजंस। You will surely agree that any rational number of the form a by v, where v is a power of 10, will have a terminating decimal expansion.
यहाँ पे बोला है कि आप ये एग्री करोगे कि कोई भी रेशनल नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में है और b 10 के पावर में है तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा, है ना। कितने जीरोज है नीचे काउंट करके पॉइंट धर देते हैं। So it seemed to make a sense to convert a rational number of the form p by q where q is of the form 2n and 5 to the power m to an equivalent rational number of the form a by b where b is a power of 10। यहाँ पे है कि ये जो p by q है जिसमें को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जहाँ पे q कुछ इस फॉर्म में है, अगर हम उसी में ऊपर नीचे 5 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करके एक रेशनल नंबर बना सकते हैं 10 के टर्म में, जहाँ पे b जो है 10 के पावर में है। कैसे हम लोग काट कर ऐसा बना देते हैं, तो कॉमन फैक्टर काट कर इस तरीके से बना देते हैं पीछे। तो यहाँ b 10 के पावर में है। लेट अस गो बैक टू आवर एग्जांपल्स अबव एंड वर्क बैकवर्ड। तो बड़ा ही सिंपल है, उसी चीज़ को फिर से बताया है। जैसे कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू, जैसा यहाँ थ्योरम बोला था, रेशनल नंबर है p बाई क्यू, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम ये हमारा क्या है, p बाई क्यू है, ठीक है, इसका 2 के टर्म में है ना। अब इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें किए, 2 5 के टर्म में आ गया, मतलब 10 के प्रोडक्ट में आ गया। अब इसमें हम पॉइंट डाल दिए, सिंपल यही सब इसके साथ भी किया है। जहाँ 5 है 2 नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे 10 ले आया और 10 आ गया, तो फिर 10 टू द पावर 4 है, मतलब 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया। तो नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे है 1.6, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, ओके, such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative number integer, then x has a decimal expansion which terminate। इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ बात किया है कि अगर कोई p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है और उसका जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कुछ इस फॉर्म में है और ये जो n और m है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, तो x जो ये p बाई क्यू जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। इसमें क्या बोला था कि x कोई रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो वो जो p बाई क्यू का जो q जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। इसमें बोल रहा है कि q जो है इस फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। जस्ट इसी का उल्टा पूछ रहा है। वी आर नाउ रेडी टू मूव ऑन द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन जिसका जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है उसका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे थे। पर रेशनल नंबर सिर्फ वही नहीं होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। रेशनल नंबर वो भी होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, है ना। क्लास 9 में इस तरह का प्रूफ केयर करते थे, निकालते थे। तो यहाँ पे वो भी रेशनल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। इससे कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू में है और रेशनल नंबर तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से, या तो टर्मिनेट या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। तो यहाँ पे कोई भी रैंडमली रेशनल नंबर लेंगे और उसको जब डिवाइड करेंगे तो देखने को मिलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है आफ्टर सम इंटरवल। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बात किया। वी आर नाउ रेडी टू मूव ऑन टू द रेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। यहाँ पे हम लोग बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे आगे मूव करने वाले हैं वैसे रेशनल नंबर पे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो। Once again let us take an example, let us look at an example to see what is going on। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी रेफर टू एग्जाम्पल 5 चैप्टर 1 फ्रॉम योर क्लास 9। अपने क्लास 9 के चैप्टर 1 के एग्जाम्पल 5 को से एक एग्जाम्पल लिया है 1/7। तो हेयर रिमाइंडर्स आर 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 अगेन रिपीटिंग।
इसे 1/7 इसको जब डिवाइड किया तो सबसे पहले रिमाइंडर आया 3, फिर 2, फिर 6, फिर 0 लेकर बनाया आगे सब, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर आ गया 3, 2, 6। ये चीज़ रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिमाइंडर एक कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो बार बार ये ऊपर वाला क्वोशंट भी रिपीट होगा। नोटिस दैट द डिनोमिनेटर हेयर that is 7 is clearly not of the form 2 to the power n 5 to the power m। यहाँ पे आप नोट करोगे कि जो 7 जो है इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तो नहीं करेगा। Therefore, from theorem 1.5 and 1.6, this and this theorem, we know that 1/7 will not have a terminating decimal expansion। क्या बोला, hence 0 will not show up as a remainder। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे जो 0 रिमाइंडर के रूप में नहीं आया है, एंड द रिमाइंडर विल स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, इसलिए रिमाइंडर कुछ समय बाद रिपीट करने लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ना रिपीट करे? कभी नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं आ रहा है, डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आपको 0 नहीं आ रहा है, मान लो 10 बार तक 10 डिजिट तक कर दिए, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीट नहीं होने वाला है। वो कहीं ना कहीं 0 कहीं ना कहीं रिपीट करेगा। 0 नहीं आ रहा है तो रिपीट जरूर करेगा। क्या ये हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? नहीं, डिवीजन में नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रेशनल नंबर में दिया हुआ है। अब रेशनल नंबर में दिया हुआ है तो दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो रुक जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा, या तो नहीं रुकेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसका दो ही एक्सपेंशन आ सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसलिए अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, 0 आ गया तो टर्मिनेट कर गया, बट अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब किसी सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा ही होगा। वो मान लो 12वें प्लेस पे हो या किसी बहुत ज़्यादा प्लेस पे हो, बट होगा ही होगा। What we have seen in the case of 1/7 is true for any rational number not covered by theorem 1.5 and 1.6 for such number we have। यहाँ कह रहा है कि ये जो थ्योरम 1.5 और 1.6 था, जो एक ही का इसी का रेसिप्रोकल था, वाइस वर्सा था, तो ये दो थ्योरम में जो हमने जिस नंबर की बात की, उसमें वो नंबर इस तरह के नंबर नहीं थे, उसमें इस तरह के नंबर नहीं थे। तो ये बोल रहा है कि जो 1/7 में हमने देखा है, व्हाट वी हैव सीन इन द केस ऑफ 1/7 के केस में जो हमने देखा है, ये किसी भी रेशनल नंबर के ट्रू है, बट उस रेशनल नंबर जो इन दोनों में हम लोग बात नहीं किए थे। तो कुछ रेशनल नंबर इस तरह के भी होते हैं, रिपीट करते हैं। तो एक नया थ्योरम 1.7 आता है, वो क्या कहता है कि लेट x बराबर p/q, कोई रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा ही होगा, और सच दैट द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म इन दिस वे, तो उसका प्राइम फैक्टरेशन इस तरह के फॉर्म में नहीं है जहाँ n और m इंटीजर हो, नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए बोला क्योंकि अगर निगेटिव डालेगा तो फिर 1/2 टू द पावर n हो जाएगा, फिर वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो x है, ये जो नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर नीचे का फॉर्म 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है q का प्राइम फैक्टरेशन, तो वो पक्का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकता, वो मतलब कि इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर होता तो p/q में नहीं होता, ये p/q में है तो इरेशनल नंबर नहीं है। फ्रॉम the discussion above, we can conclude that the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating repeating। तो यहाँ पे बोला कि ऊपर के सभी डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पे आए हैं, we can conclude that हर रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा।
एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4। इसमें कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिना डिवाइड किए बताइए टर्मिनेटिंग हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। रेशनल नंबर है, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग। नीचे वाला फॉर्म 2 और 5 के पावर में है, सिर्फ 2 और 5 में होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ऐसा ही सभी के साथ। जैसे कि ये एक नंबर है, इसमें साफ साफ दिख रहा है 2 है, 5 है और 7 भी है, तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 129 में 7 टू द पावर 5 तो नहीं है। अगर 7 टू द पावर 5 है तो 5 7 7 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ ये, है ना। तो ये चीज़ हमें पूरा सिंप्लीफाई करके देखना है। किसी भी नंबर का सिर्फ नीचे वाला प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से सही नहीं होगा। मे बी जो चीज़ जैसे मान लेते हैं 2 5 और 3 हो, तब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बट देख लेना कि ऊपर भी 3 तो नहीं है कि 3 3 कट जाए और सिर्फ 2 5 बचे। तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ही डिसीजन लेना है। Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have a terminating decimal expansion। तो यहाँ बोल रहा है उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए जो क्वेश्चन 1 में था। बहुत सारे नंबर थे यहाँ पे, वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए जिसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, जो रुक गया था। सिंपल क्वेश्चन है ये सब। यहाँ पे है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर दिया हुआ है नीचे। अब रियल नंबर है तो रेशनल और इरेशनल दोनों होना चाहिए। तो कुछ रियल नंबर का एग्जांपल दिया है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया है यहाँ पे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। डिसाइड करना है कि ये सभी रेशनल हैं या नहीं हैं। यदि रेशनल है तो उसे पी/क्यू में कर सकते हैं अगर है तो। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। और जब पी/क्यू में करोगे तो उसका जो क्यू होगा उसके बारे में आप क्या कहोगे, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहोगे, क्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये मुझे एक रेशनल नंबर लग रहा है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है। या तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे कुछ 1 2 3 9 डिजिट हैं तो 9 जीरो डालकर काट कर, और कटेगा तो काटेंगे, ऐसे तो नहीं कटेगा क्योंकि 9 है या नीचे 0 रहेगा तो नहीं कटेगा। तो इसके जो इसे डेसिमल एक्सपेंशन ये जो इसे हम पी/क्यू में कर दिए, पॉइंट हटाकर वो 10 टू द पावर 9 है ना। और इसका क्यू का प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 और 5 के फॉर्म में है। ये देखो यहाँ पे ये डिजिट डॉट 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 है, आगे भी बढ़ता जा रहा है, कहीं रुका नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ 1 2 0 फिर 1 2 00 फिर 1 2 000, तो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो हम इसे डेसिमल पी/क्यू में नहीं कर सकते, सो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब ये आते हैं यहाँ पे, ये 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट है उस पर बार लगा हुआ है और ये इसका मतलब ये रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम x मानकर बना सकते हैं। जैसे इसको हम ट्राई करते हैं, ये नंबर है हमारे पास, इसे हमें रेशनल नंबर में करना है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करें मल्टीप्लाई? तो इस नंबर को ध्यान से देखो तो ये 9 डिजिट बाद ये रिपीट करता है खुद को। तो हम अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट आगे बढ़ता है, डिवाइड करने पे पॉइंट इधर बढ़ता है, तो यहाँ आ जाएगा। और जब 143 431.2 ऐसा कुछ आएगा
और ये रहेगा 43.12। तो इन दोनों में घटाएंगे तो काम नहीं बनेगा, वो हमारा पॉइंट के बाद 0 नहीं आएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10⁹ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिजिट है, पॉइंट है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आकर रहेगा, आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाने का फ़ायदा है कि अब इसको इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे तो पॉइंट के बाद ये सारे डिजिट रखेंगे और इधर में भी पॉइंट के बाद सारे डिजिट रखेंगे, तो ये दोनों पॉइंट के बाद इन दोनों का डिजिट सेम है, तो घट के 0 ही सिर्फ आएगा पॉइंट के बाद, और आगे बच जाएगा कुछ नंबर। तो पॉइंट के बाद 0 कितना भी हो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। कुछ इस तरीके से हम इसका डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये -43.123 ऐसे ही आगे भी बढ़ता जाएगा, फिर 1 2 3 आएगा, इसमें भी 1 2 3 आएगा और सब 0 ही होंगे। तो इस तरीके से पॉइंट के बाद 9 में से 3 गया 6, 8 में 4 गया 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4। तो 10⁹ x माइनस x इजिकल टू दिस माइनस दिस, क्या आया 431, 234, 567, 46। अब इतना में से इतना घटाएंगे, 10⁹ डेट इज 1000000, मतलब 9999999 3 4 5 6 7 8 इतना होगा। एक और 9 होंगे यहाँ पे, क्योंकि 100 में 1 घटाते हैं तो 99 आता है, 2 0 है तो 2 9 आया है, 1000 में 1 घटाते हैं तो 999 आता है, 3 0 है तो 3 9 है, इसी में 9 0 है तो 9 9 आएंगे। और ये यहाँ से x हमारा निकलेगा तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 333 ऐसा कुछ होगा ना, 3 होगा, 11 होगा उसमें। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 होगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा इसका Q का प्राइम फैक्टर। तो यहाँ देख रहे हैं प्राइम फैक्टर Q, इसका Q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग था, इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें तीसरे के थर्ड में आंसर दिया है रेशनल है, ठीक है, वो तो हमारा भी आया था। अब प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, तो ये बताया नहीं है क्या होगा, सिर्फ ये बोल दिया 2 और 5 के अलावा होगा।
तो ये हमारा चैप्टर 1 आज मैथ्स का ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।